यानी कंडीशन, यानी जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो। ठीक है, तो जब किसी संख्या की यानी इकाई अंक 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इकाई अंक है और यहाँ पर भी 5 इकाई अंक है। ठीक है, दोनों का क्या 5 इकाई अंक है। ठीक है, तो हमें यानी 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 इकाई अंक है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। कितना होता है 25। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें करने का है, जहाँ से 2 है 2 का से 1 अधिक लेंगे। ठीक है, 2 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा, जब 2 से 1 अधिक लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूने 6। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है। इसी प्रकार यहाँ 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 3 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा, 3 से जब 1 अधिक होगा कितना 4 लेंगे। जब 4 का 3 से गुणा करें कितना होगा 4 3 12। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर कितना है 1225। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 3, 45 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी 5 इकाई अंक है और यहाँ पर ही। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 5। 4 से जब 1 अधिक लेंगे कितना होगा 5। 5 का गुणा 4 से करेंगे कितना होगा 20। तो इसका 45 स्क्वायर कितना होगा 2025। ठीक है, इसी प्रकार 55 का, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 से 1 अधिक लेंगे। ठीक है, कितना होगा 6। 6 का गुणा 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 6 का 30। तो यहाँ पे 3025 होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का स्क्वायर निकालना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25 और 9 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 10। 10 का 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 90। तो 95 का स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, इस प्रकार 105 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का 25 और 10 से 1 अधिक लेंगे तो कितना होगा 11। जब 10 का 1 से अधिक तो कितना होगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे 1125 होगा। ठीक है, इस प्रकार 7 में का यानी 125 का निकालें। 5 का स्क्वायर कितना है 25। 12 से 1 अधिक लेंगे कितना होगा 13। कितना होगा 13। जब 13 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 दूनी 26, 26 6 2 हासिल 13 कन 13, 13 2 15 यानी 15625 होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगली क्या होगी कंडीशन हमारी ये रहेगी जब अंक समान होंगे। ठीक है, तो इनका स्क्वायर निकालना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसका अंक समान हो, यानी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके सभी अंक कैसे समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंक कैसे समान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंक समान है सभी, यानी यहाँ पे सभी अंक कैसे समान है। तो इस प्रकार के अंकों को कैसे वर्ग निकालें, तो यानी हमें करने का इन अंकों को क्या गिनना है 1 2 1 2। ठीक है, तो 1 2। ठीक है, 1 2 हमने लिख लिया 1 2, तो 2 को हमने क्या माना इस तरह माना। ठीक है, इस तरह माने। ठीक है, जिससे अगला अंक 2.5 अंक हम इसे पीछे लिखें। ठीक है, ठीक है, इतना समय आया। तो यानी इन संख्या को हमने किया 1 2 लिखा यहाँ पे 1 2, 2 को इस तरह माना और ठीक है 2 को इस तरह माना और 1 को हमने फिर पीछे रखा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर है। ठीक है,
इसी प्रकार 1 से 11 का निकालना है। चलिए हम क्या करेंगे, हम अंकों को गिनेंगे। कितना है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है 1 2 3, ठीक है। इतना लिखा, समझ में आया, 1, ठीक है। अब ये 3 को क्या रहा, इस तरह माना, ठीक है। अब हम पीछे से अंक लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। तो 1 से 11 का स्क्वायर कितना होगा, ये है, ठीक है। समझ में आया। 1 से 11 का स्क्वायर कितना होगा, 12,321, ठीक है। एक बार और समझ, तीनों को इस तरह माना, फिर हमने पीछे से संख्या लिखी, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्ग निकला, ठीक है। इस प्रकार तीसरे नंबर का, यानी यहाँ पे सबसे पहले 11 अंक गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 को हमने इस तरह माना, ठीक है। तो पीछे से लिखेंगे संख्या 3 पर, 3 2 1, ठीक है। समझ में आया। तो ये इसका वर्ग निकला, इसका होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 22 को उसके निकालें, ठीक है। तो क्या करें हमें, यानी यहाँ पे क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। इस पर स्क्वायर करेंगे, अब 11, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यानी ये पहले जैसी कंडीशन, ठीक है, बनी कि बनी, ठीक है। ये 2 तो है, ये 2 पे स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे पहले जैसी कंडीशन, ठीक है, 1 ठीक है। तो हमें करना क्या है, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, ठीक है। अब वही जैसी कंडीशन, ठीक है। हमें करना क्या, यहाँ पे अंक गिनने, इधर 1 2, यानी गुणा 1 2, ठीक है। 2 को इस तरह माना, ठीक है, मानेंगे। 2 को क्या मानेंगे, इस तरह मानेंगे, और आगे संख्या पीछे लेकर, ठीक है। 1 से 21 होगा, ठीक है। अब हमें करने का, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। तो 4 1 4, 4 2 4 1 4, ठीक है। ये आंसर हुआ, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पर देखिए 333 को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सेम उसी पर 22 के अनुसार, ठीक है। तो 333 यानी उसका निकालना, तो हमें क्या करना है, 3 निकालेंगे, कॉमन लेंगे, 3 स्क्वायर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। कोष्टक यानी 1 1, ठीक है, स्क्वायर। 1 से 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, यानी अब इन अंकों गिनेंगे, गुणा 1 2, ठीक है। 3 को इस तरह माना है, ठीक है। यहाँ से संख्या लिखें, 2 पे थे, 2 और 1, ठीक है। अब हमें क्या गुणा करें, तो 9 को 1 में करें, 9 1 9, 9 ने 18, 18 की 8 हासिल, 1 9 3 27, 1 28, 2 हासिल, 9 ने 18, 18 और 2 20, 20 को 0, और 9 1 9, 9 2 11। तो ये आंसर हुआ, ठीक है, इसका हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका ये लाइन बचानी, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे, यानी अगर हम इसका कॉमन लें, ठीक है, कॉमन लें तो कितना हो, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, ठीक है। तो मैं गुणा, तो अब यहाँ पे बचा का 1 1 बचा, ठीक है। क्या बचेगा, यानी 1 1 बचे, तो हमें यहाँ लिख सकते 1 2 3 इनका लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 को इस तरह मान कर 2 और 1, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी, ठीक है। अब ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके सभी अंक 9 हों, यानी, ठीक है, यानी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके अंक सभी कैसे हों, 9 हों, ठीक है। फिर सभी में क्या, 9 9 के हैं, 9 9 के सभी में, ठीक है। तो जब 9 9 संख्या होती है, इसका उसके कैसे निकालें, ठीक है। तो यानी हमें करना क्या, यानी जो है 99, 99 में तो क्या करें, एक अंक घटाएंगे, क्या करें, एक अंक घटाएंगे। जो अंक घटाएंगे वहाँ एक, उस एक को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितना बचा, 98 बचा, कितना बचा, 98, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें देखना है कि 9 कितनी बार है, 9 कितनी बार, 9 इसमें एक बार है, ठीक है। जितनी बार 9 होगा उतनी हमें यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। समझ में आया। तो एक बार और समझे, नहीं आया तो ठीक है, एक बार और बताता हूँ। यानी करना क्या, हमें जिसमें से क्या है, एक अंक घटाना है। एक अंक जैसे घटाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक घटाया तो एक यहाँ पे लिखा, बचा कितना, 98, कितना, जब एक बचा तो कितना बचा, 98 बचा, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, 9 कितनी बार है, एक बार है।
9 अंक है जो एक बार, तो हमें क्या है एक बार है तो यहाँ पे 1 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखना है, ठीक है। 999 जिसमें से 1 अंक घटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। कितना बचा, यानी 998, ठीक है। 998 बचा। अब यहाँ पे देखना है 9 9 कितनी बार है, 9 अंक है जो कितनी बार, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या 0 रखेंगे, 2 0 रखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। यानी 999 जब हमने 1 घटाया तो 1 से कितना 998, तो 9 अंक कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। 2 0 रखे। इस प्रकार तीसरे में अब यहाँ पे हमें यहाँ पूरे में तो क्या करना है, 1 घटाना है, 1 घटाएंगे, ठीक है। कितना बचा, यानी 9998। कितना बचा, 9998 बचा। अब यहाँ पे अंक कितने 9 9 के 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 3 0 रखेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली कंडीशन, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना, ठीक है। तो ये हमारी अगली कंडीशन है, ठीक है। तो इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो, ठीक है, इन दोनों में से हम दोनों ट्रिक से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूले से और एक ट्रिक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले से निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, यानी इसे यहाँ पे लाके लिख सकते हैं 2ab, ठीक है, और प्लस इसे बाहर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इसमें यानी इसे ए मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बी मानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके जरिए से इसका वर्ग निकालेंगे। तो ए का वर्ग कितना होगा, 1। अब यहाँ पे क्या 2ab दिया है, ठीक है। तो या तो हम इन्हें 2ab करके निकाल सकते हैं, या फिर इन तीनों को आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 1 2 2 4। अब यानी ए का वर्ग निकालना है, तो कितना है, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो ये आंसर है, ठीक है। वैसे का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, अब आपको इसे ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, कैसे ट्रिक से हल करेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए इसे ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। यानी 21, यहाँ पे 21 का वर्ग निकालना है हमें ट्रिक से, ठीक है। तो यानी 1 का वर्ग करेंगे, क्या करें, 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसे हम 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। जब 1 का वर्ग करेंगे तो इसे हम क्या करें, 2 अंकों में लिखेंगे, 2 1 1 1, तो 0 और 1, यानी क्या था हमने 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 से पहले हमें 0 रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हमने बताया था 2 अंकों में लिखना है, इसलिए हमें यहाँ 0 रख दिया वहाँ पे, ठीक है, 1 से पहले, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। अब हमें करना है, इनका क्या करना है, इन तीनों का क्या करें, गुणा करें, ठीक है, आपस में। 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे 1 अंक जोड़कर लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, हमें जोड़ेंगे 1 4 0 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ट्रिक से भी आंसर आ गया, ठीक है, समझ आया।
अगला नंबर 93। 93 को आपको यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 और 9 लिखे हैं, ठीक है। यानी 2 अंकों में लिखना है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लगाएं, ठीक है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 99 में 81, 99 में 81। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का आपस में गुणा करें, 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जोड़े 9 4 0 4 5 1 6 और 8, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया? तो वीडियो को लाइक शेयर। एंड क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 24 को स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर निकालें पहले, कितना होगा, 416, कितना 16, ठीक है। फिर क्या करें, 2 का क्या करें, वर्ग निकालें, कितना हुआ 4, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करें, गुणा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो 6 6 और 1 7, 4 1 5, ठीक है, आंसर है, ठीक है। इसमें का 16 का 6 6 36, ठीक है। अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, इन तीनों गुणा करें, 6 में 1 चिक्का 6, 6 में 12, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 3 2 5 1 1 2, ठीक है। आया समझ, इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 5 यानी 35 है। 35 या तो आप जो पहले में शुरू में जो ट्रिक कराई उससे हल कर सकते हैं, या फिर सब इस प्रकार की ट्रिक से हल कर सकते हैं, ठीक है। हम पहली वाली जो ट्रिक है पहले शुरू में बताई तो इसी से करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25, कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अब करना क्या, जो 3 है 3 से एक अंक अधिक करके लिखना है, ठीक है, 4, ठीक है, 4 लिखना है और 4 का 3 से गुणा करें, कितना होगा, 4 3 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इस ट्रिक से हल करेंगे जो अभी करा रहे हैं उससे, यानी करना क्या हमें, यानी 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब क्या करना है, तीनों का गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। 3 5 15, 15 दूनी 30, एक अंक छोड़कर लिखेंगे और जोड़ेंगे 5 2 0 2 और 9 3 12, ठीक है। दोनों आंसर सेम है, ठीक है। चाहे आप इस ट्रिक से हल कर सकते हैं 5 वाली से, इकाई अंक 5, या पर इससे, ठीक है, हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 53 है, ठीक है। 53 उसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 2 अंक लिखना है, ठीक है, 2 अंक करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। अब हम तीनों को गुणा करें, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, एक अंक छोड़ कर लिखना है 30, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 0 5 3 8 और 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर राइट, ठीक है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 63, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 0 आगे लगाएं, ठीक है। हमें क्या क्या ट्रिक है, 2 अंक लिखना है, ठीक है, 0 अपनी तरफ से रखें, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। 6 6 36, ठीक है। अब आपस में तीनों गुणा करेंगे, 36 18 18 36, एक अंक छोड़ के लिखना है 36, और जोड़ेंगे, ठीक है, 9 0 6 6 3 9। तो आप ये बता सकते हैं कि 63 का आंसर कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी 77 का स्क्वायर निकालना है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर 7 को 49, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करें, आपस में गुणा करें, 7 7 49 49 दूनी 98, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखना है 98। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है,
9 8 4 12 की 2 हासिल 1 9 18 1 19 फिर 1 हासिल 4 1 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ये मिला, यानी कि 77 का आंसर कितना, इतना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इन दोनों के स्क्वायर आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स पर बताने कि इसके आंसर कितने। ठीक है, अगर आपको 3 डिजिटों की यानी 3 अंकों के स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 अंक हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकालें हैं। ठीक है, अगली टाइप हमारी कंडीशन यही होगी। ठीक है, यही बताना है। ठीक है, आपको कैसे 3 अंकों का स्क्वायर निकालें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यानी 3 डिजिटों का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी 3 डिजिट दिए हैं सब में। ठीक है, दिए हुए तो यानी 101 102 और 103 और 104। ठीक है, अगर हमें इनका स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालें, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, केवल यही रहेगा कि 100 के आसपास लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 100 के आसपास संख्या लिखनी। ठीक है, बनानी हमें, तो हमें क्या करना है, इसमें एक घटाएं, क्या करें, एक घटाएंगे। ठीक है, इसमें 100 में से पूरे में से क्या करना है, एक घटाना है। ठीक है, इनमें से। ठीक है, जितना घटाएंगे, एक नीचे घटाए तो ऊपर उतना ही क्या करेंगे, ऊपर उतना ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या इनको इसे 1 से 1 को यानी 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा, 102 होगा। कितना होगा, 102। तो यहाँ पे 102। ठीक है, और दूसरी लाइन यानी हमें एक का क्या करना है, उसका निकालना है। एक का क्या करना है, एक का उसका निकालना है। तो कितना होगा, 1 वो, यानी हमें क्या करना है, इसे 2 डिजिटों में लिखना है, किसमें, 2 अंकों में लिखना है। तो यहाँ हमें 0 लिख लेंगे, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करने क्या है, अब इसे हम लिख सकते हैं यानी 102 और 01। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लो तो ये इस प्रकार हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 से 1 स्क्वायर ये मिला। ठीक है, ऐसे ही 102 का निकालेंगे। 102 है, 102 को हमें करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वही रहेगा। ऐसे हमें 100 के आसपास लेना है तो करने का हमें इसमें से 2 घटाएंगे। ठीक है, उतना ही ऊपर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऊपर उतना ही जोड़ेंगे जितना कि नीचे घटाएंगे। ठीक है, जब 2 2 कितना 4 हो तो कितना होगा, 104 हो जाएगा। कितना होगा, 104। ठीक है, और दूसरे पक्ष में क्या लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 का, तो कितना होगा, तो 4 0 4। ठीक है, क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, इसलिए हमने 0 लगाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या एक साथ लिखेंगे, क्या लेंगे, 104 और 04। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 102 का स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इस प्रकार 3 का 103 आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09 और यहाँ पे कितना है, जब इसमें 3 घटाया। ठीक है, ऊपर 3 जोड़े तो कितना होगा, तो 3 3 6 यानी 106। कितना होगा, 106। ये आंसर है। ठीक है, तो 3 का आंसर आप बता सकते हैं, तो इतना होगा। ठीक है, अब 104 का निकालना है तो हमें करना क्या है, नहीं 100 के आसपास लिखना है, क्या -4 करेंगे। ठीक है, -4 किया, उतने ही इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, +4। ठीक है, अब हमें 4 का क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 16। ठीक है, और 104 और 4 कितना हो गया, 108। ठीक है, आंसर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को आपको हल करना है। ठीक है, कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपको बताना है। ठीक है, कितना है, मैं आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपको करना है। तो 113 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमें करने का, यानी इसे 100 के आसपास लिखना है तो 13 माइनस करेंगे और 13 प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमें करने का 13 का स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना कितना होगा, 169 होगा। कितना होगा, 169 होगा।
ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना है, 113 और 13 कितना जोड़ेंगे, कितना 126 होगा। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो संख्या दी है 2 से अधिक है। ठीक है, कितनी है, 2 से अधिक है, 3 अंक है यहाँ पे। ठीक है, 3 अंक है। हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि यहाँ पे ये 2 अंकों को छोड़कर जोड़ना है। क्या करना है, 2 अंकों को छोड़कर इनमें जोड़ना है। ठीक है, 2 अंकों को छोड़ के 126 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे कितने, यानी 69 लिखेंगे। ठीक है, 69। अब 1 और 6 जोड़ना है। 1 और 6 कितने होंगे, इसमें जोड़ें तो 1 और 6 7, और अब अंक है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1। ठीक है, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, तो हमें आंसर ही प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है 144 का निकालना है। तो मैं इसे 100 के आसपास, तो इसमें 44 कम करेंगे माइनस। ठीक है, और ऊपर क्या करना है, इसमें प्लस 44 जोड़ना है। ठीक है, 44 का स्क्वायर निकालें कितना होगा, तो 44 स्क्वायर होगा, 44 स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कितना होगा, 44 स्क्वायर तो 6416 और 6416। ठीक है, अब हम तीनों को गुणा करें, 6416 16 तो 32, एक अंक का छोड़ कर लिखेंगे। इन्हें जोड़ें 6 2 1 3 6 3 9 और 1। ठीक है, 1936। क्या करना है, 1936 आंसर होगा इसका, इसका होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यानी 1936। ठीक है, इतना समय आया। अब हमें इसमें 144 में 44 जोड़ें, कितना होगा, यानी 188। कितना होगा, 188। अब हमें बी कंडीशन है, 2 से अधिक संख्या है, तो हमें क्या करें, 2 अंकों को छोड़कर इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 188 में 19 को जोड़ेंगे। क्या करें, 19 जोड़ें तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, यहाँ पे पहले 36 लिखेंगे। क्या कितना लिखेंगे, 36 को छोड़कर इन 188 में 19 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें 36 लिखेंगे पहले, 36। और 9 8 के होते हैं 17, 9 8 कितने होते हैं 17 ही 7, 1 हासिल 1 और 8 9, 1 हासिल 10। ठीक है, 10 का क्या होगा 0, फिर 1 हासिल 1 हासिल और 1 कितना 2। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, समझ आया, तो हम कह सकते हैं 144 स्क्वायर इतना मिला। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो ये आपको हल करके बताना है इनके आंसर कितने हैं। ठीक है, बता सकें, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, रूल है, नियम है। ठीक है, तो यानी पहला नियम है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं आता है। ठीक है, इतना समझ आया, यानी कभी हम जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या नहीं होगा, उन पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। ठीक है, वर्ग होगा। कॉन्सेप्ट दूसरा, ये यदि दी गई संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शून्य है तो यानी क्या, विषम नहीं हो। ठीक है, अगर विषम होगी तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शून्य विषम है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दूं मैं। ठीक है, यानी शून्य कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कैसी, सम है विषम, तो यहाँ पे विषम संख्या विषम सम। ठीक है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक के स्थान पर 2 3 7 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ आया, यहाँ पर जो मैं लिखा है वहाँ फिर लिख दिया। ठीक है, यानी जो संख्या यानी जो दी हुई हैं तो इनमें से 3 2 7 8 हो तो इनमें से कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्या इकाई अंक हो तो। ठीक है, समझ आया, जो संख्या दी हुई है तो यहाँ पे जो इकाई अंक है इनमें से एक कोई भी इकाई अंक है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है।
कितना समझ आया? तो आपको बताएं तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है 7 इकाई अंक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक एवं दहाई का अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या बोला, यानी इकाई अंक और दहाई अंक क्या होने, विषम हो। ठीक है, यानी जो इकाई और दहाई अंक हैं जो, ठीक है, पीछे से, ठीक है, जो 2 अंक हैं कैसे नहीं होने चाहिए, विषम अंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर विषम अंक हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आया? यानी इकाई अंक और दहाई अंक कैसे नहीं होना चाहिए, विषम, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे अंक है, ये विषम अंक है दोनों। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यदि पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है तो, यानी यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम दोनों अंक 1 से 24 तक की किसी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 के अंक से मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यानी जो कड़ी के अंदर जो है पूरे में, यानी अंतिम 2 अंक से मिलते हैं। क्या, 2 अंक से मिलते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग के किसी भी वर्ग के अंत में, यानी 1 से 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में क्या है, 2 अंक मिलते हैं। जैसे 13 को वर्ग निकालना है, 13 का इसका निकालना है तो कितना, 169। ठीक है, तो जो पिछले 2 अंक हैं वो कितने यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ऐसे, यानी 2 अंक मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी 1 से लेकर 24 तक की जो संख्या होंगी उनमें से यानी 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ग करने पर तो यहाँ पे यानी, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कितने का पूर्ण वर्ग है। हम बता सकते हैं यानी कितने का है, सकते हैं कितने का पूर्ण वर्ग है, यानी 37 का। कितने का है, 37 का। ठीक है, तो 37 का स्केल है। ठीक है, समझ आया? तो हमने यहाँ पर कुछ संख्या ले रखी है, यानी ये कड़ी में 1444 है और ये 1936 है। ठीक है, कड़ी में। ठीक है, तो हमें ये कड़ी से ये देखना है कि जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितनी संख्या देगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यानी इसे हम कड़ी से फ्री करने के लिए हम क्या करें, यानी 1 से लेकर यानी 10 तक की वर्ग निकालने, क्या करें, 10 तक के वर्ग निकालने। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें यानी इनका वर्ग निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2-2 का पेयर बनाए, क्या बनाए, 2-2 का पेयर बनाए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग निकाला जा रहा है। ठीक है, वर्ग पता करना है। ठीक है, तो हमें यानी ये देखना है 4 है जो ये किस किस वर्ग में आता है। ठीक है, किसके वर्ग में आता है। ठीक है, तो एक तो आता है 2 के में आता है, किस में आता है, 2 के में। जब 2 का वर्ग करें तो हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और दूसरा हमें देखना, दूसरा किस संख्या का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक है, इकाई अंक। तो हमें 10 में से क्या करें, 2 घटाएं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब 8 का उसके करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 64 का यानी इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 लिखे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, यानी हमें ये संख्या मिल चुकी है। ठीक है, 2 और 8। ठीक है, अब हमें देखना है ये 14 है। ठीक है, 14। अब 14 को हमें इस प्रकार वर्ग देखना है, या तो इससे बड़ा अधिक ना हो। ठीक है, 14 से अधिक ना हो, इससे क्या हो, कम हो, या फिर पूरा हो। ठीक है, तो हमें देखना है यानी 14 यानी 4 तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, 3 है, 3 का 9। ठीक है, 9 होता है। ठीक है, तो इससे 14 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3, या तो 32 का स्क्वायर है या फिर 38 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? अब हमें करने के लिए इसे देखने के लिए हमें कंफर्म करने के लिए कितने का है स्क्वायर है, तो हमें करना क्या है, इस 3 है, 3 से क्या लेंगे, 1 अंक अधिक लेंगे। क्या लेंगे, 1 अंक अधिक लेंगे। कितना लेंगे, तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4। ठीक है, कितना होगा, 4 से गुणा करें, 3 में 4 से 12। ठीक है, कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें देखना है ये 14 है, 14 से 12 कम है या अधिक है। ठीक है, तो 14 है जो 12 से अधिक है। ठीक है, 14 है जो 12 से अधिक है, तो हमारी कौन सी बड़ी संख्या बता सकते हैं, जो 38 है वो 1444 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी एक बार दोबारा बता सकते, यानी हम पहले यानी क्या किया, 3 से अधिक संख्या ली 4, 4 को जब 3 से गुणा किया, 4 3 12। ठीक है, 12। अब हमें देखना है 14 से जो 12 कम है या अधिक है। ठीक है, तो कम है, यानी 14 है जो 12 से अधिक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है। ठीक है, अधिक के लिए बड़ी संख्या। ठीक है, अगर 14 से
कहने का मतलब है यानी जो 12 से संख्या क्या है बड़ी है 14, तो यहाँ से हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर 12 से अगर छोटी संख्या होती है अगर यहाँ पे, तो ये छोटी संख्या लेते। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, अगला है 1936। हम दो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 किस किस के वर्ग के इकाई अंक आता है, तो एक तो 4 के आता है और 10 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे 6। ठीक है, एक 6 के में आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें देखना है जो 19 है ये कितने से वर्ग के से अधिक है। ठीक है, क्या यानी 6416। ठीक है, 6416। तो अब हमें देखना है ठीक है इतना से, या तो 44 का स्क्वायर है या फिर 46 का स्क्वायर है। तो इसे चेक करने के लिए देखना है हमें 4 से क्या लें, एक अंक अधिक लेंगे। क्या लें? 4 से एक अंक अधिक लेंगे तो कितना होगा? 5। ठीक है, 5 लेंगे, 5 का करेंगे 4 से गुणा। ठीक है, तो कितना होगा? 20। ठीक है, अब ये देखना है हमें जो 20 है 19 से क्या कम है या अधिक है? तो अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हमारी छोटी संख्या क्या है? ये 44 का स्क्वायर है। कितने का है? 44 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो 20 से यहाँ पे 19 क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का स्क्वायर है। ठीक है, छोटी से यहाँ पे क्या था? बड़ी संख्या थी। ठीक है, 12 से, तो यहाँ पे बड़ी थी। समझ में आया? यहाँ पे छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यानी कड़ी में 1225 और यहाँ पर कितना 496। तो हमें यानी यहाँ से हल करने के लिए पेयर बनाएंगे दो दो के। ठीक है, तो ये देखना हमें किसके वर्ग में 5 इकाई अंक आता है। ठीक है, तो 105 में आता है और किस में आता है? 5 में आता है ओनली। ठीक है, किस में आता है? 5 में आता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है अब हमें क्या करेंगे? ऐसा उसके देखें जो 12 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ 4 से करें तो ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे 3 से करें, कितने? 3 से करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने का स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। कितने का है? 35 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जब हम कड़ी से फ्री करें तो ये कितने का? 35 प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? इतना फ्री करने पर हमें कड़ी से फ्री किया तो 35 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 5 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ पर भी। अगर हमें यहाँ पे 5 लिखे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों जगह 5 आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दो पेयर बनाएंगे फिर। ठीक है, अब ये देखना है 6 किस किस अंक वर्ग के इकाई अंक आता है। ठीक है, तो एक तो 4 आता है और एक 6 का आता है। ठीक है, 6 के वर्ग के में। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें देखना है यानी 40 है जो 40 किस वर्ग से अधिक आता है। ठीक है, किस वर्ग की संख्या से अधिक आता है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, हमें ऐसी संख्या दिखनी जिसका वर्ग इस 40 से कम हो। ठीक है, तो क्या है? 6 का 6 36। ठीक है, तो 6 और 6 66, या तो 64 का होगा या फिर 66 का वर्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करें? ये जो 6 है 6 से एक अंक अधिक लेंगे। क्या लेंगे? एक अंक अधिक लेंगे। कितना होगा? 7। ठीक है, जब 6 से 7 को गुणा करें तो कितना होगा? 7 6 42। कितना होगा? 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जो 40 से संख्या है जो 42 अधिक है तो यहाँ पे हमारी कैसी संख्या होगी? यानी 42 से क्या है? 40 छोटा है, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या होगी। ठीक है, 64। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का वर्ग है। ठीक है, तो हमें जब कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगी संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 64 का वर्ग है। ठीक है, अगला नंबर है 5। यहाँ पर भी हम यानी देखेंगे यानी पेयर बनाए दो दो के। अब हमें देखना है 4 किसके संख्या में आता है? एक तो 2 के में आता है और एक कितने के? 8 के में आता है। कितने के? 8 की संख्या में 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, तो अब हमें 51 देखना है किस वर्ग से अधिक है, यानी 6 36 749। ठीक है, 749। ठीक है, तो 7 या तो 72 का स्क्वायर है या फिर 78 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक अधिक संख्या लेंगे, 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 का 8 में गुणा करें कितना होगा? 7 8 56। कितना होंगे? 7 8 56। ठीक है, गुणा किया हमने 8 7 और 8 का तो कितना? 56। ठीक है, अब ये देखना है जो 51 संख्या है 51 संख्या से जो 56 है वो बड़ी या छोटी है? तो यहाँ पे बड़ी संख्या 56। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यानी कौन सा? छोटी संख्या है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? तो हम कह सकते हैं ये
कितने का है, 72 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, जब हमने ये फ्री किया तो हमें 72 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, कितने का बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो 6 किसकी संख्या में आता है, एक तो 4 के में आता है और एक 6 के में आता है। ठीक है, अब हमें देखना है जो 169 है वो किस वर्ग संख्या से अधिक है। ठीक है, कितने का स्क्वायर लेंगे तो कितने का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा। कितने का, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा, इससे कम होगा। ठीक है, तो या तो 134 का स्क्वायर है या फिर 136 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये चेक करने के लिए हमें करना क्या है, 13 है, 13 से एक संख्या अधिक लेंगे और गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो 13 से अधिक संख्या कितनी होगी, एक यानी 14। जब 13 से गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, जब 13 चौक 52। ठीक है, कितना होगा, 13 चौक 52 बची 5 और 13 एक 13 13 5 18। ठीक है, तो 182 होगा। तो अब ये देखना है जो 182 है 179 से अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, ठीक है, छोटी यानी 134 संख्या। ठीक है, 134 से स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब इसे कड़ी से फिल करेंगे तो 134 प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कड़ी के अंदर 0.0000144। ठीक है, तो अब हम इसके कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें कितना संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें पता है यानी 144 कितने का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12 यानी कितने का है, 12 का। तो अब हमें ये चेक करना है अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो हमें यानी इसका क्या करेंगे, इसकी आधी संख्या है बाहर रखेंगे, कितनी होगी, 12 है। ठीक है, तो कितनी बनेगी, हमें यानी 3 संख्या बनानी है। कितनी संख्या, 3 बनाए। ठीक है, इसका क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो कितनी, अगर हम यहाँ पे एक 0 रख देंगे, इसके आगे क्या करेंगे, 0 रखना है, तो ये कितनी हो जाए, 3 संख्या हो जाए। ठीक है, और 0.0। ठीक है, तो हमें जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे, ठीक है, तो हमें हमें इतनी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो यानी ये कितने का स्क्वायर है, यानी हमें देखते हैं पहले, यानी कितने का स्क्वायर है, 12 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो संख्या देखेंगे कितनी है, ये 6 है। ठीक है, 6 का क्या करेंगे, हम ये क्या करें, आधा करेंगे, इसे क्या करेंगे, आधा। ठीक है, तो कितनी, 3 संख्या हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर होगा। ठीक है, इतने का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस प्रकार है। ठीक है, तो हमें इसके 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पीछे 2 पेयर बनाएंगे तो ये कितने का, 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है और एक, जब 10 से 3 का घटाएंगे तो कितना, 7 हो जाएंगे। कितने, 7 में आता है। कितने में, 7 में आता है। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 49 या 9 का अंक होगा। ठीक है, तो हमें 640 देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 640 से कम हो। ठीक है, कौन सा नंबर है, यानी कौन सा है, 25 है। कौन सा है, 25। जब 25 का स्क्वायर करें तो 625 होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं जो पूरी संख्या है या तो 253 का स्क्वायर है या फिर 257 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें यानी सही पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 25 में अगर 25 से एक संख्या अधिक करने पर जोड़ गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी, उससे कंपेयर करें। ठीक है, तो 25 गुणा 26। ठीक है, जब 25 से 26 गुणा करें तो 25 छक्का 150 की 0 हासिल 15। ठीक है, 25 दून 50, 50 और 15 के होंगे 65 होंगे। कितने होंगे, 65 होंगे। कितने होंगे, 65। ठीक है, अब ये चेक करना है जो 640 है जो 650 से छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो कैसी है, छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, छोटी है तो यहाँ पे छोटी संख्या होगी। ठीक है, 253। अगर बड़ी होती तो यहाँ पे बड़ी संख्या लेते। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 253 है, इस संख्या को कड़ी से फ्री करने पर हमें 253 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 9। तो आपको ये बताना है कि ये 15 या 625 है जो कड़ी से फ्री करने पर कितनी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी ये कितने का वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, चलो अगला यानी क्यू करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, क्यू करेंगे तो इसे ट्रिक से क्यू करें, कैसे करें। ठीक है, तो चलो करते हैं। यानी पहला तरीका क्या था, यानी 12 गुणा 12। ठीक है, इस प्रकार, मगर इसे हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करें। क्या करें, ट्रिक से। ठीक है, तो हमें करने क्या है, 2 है जो 2 का क्या करेंगे,
क्यू निकालें, 2 का क्यू निकालें, कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 का क्यू निकालें, 1 का क्यू कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। ठीक है, तो यानी 2 का क्यू कितना 8 और 1 का क्यू 3। ठीक है, अब हमें करना 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करें। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करेंगे। तो क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 एकन 2। ठीक है, अब हमें करना क्या, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन 4, 4 एकम 4। इतना समझ आया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करें, इन दोनों क्या करें, डबल। ठीक है, 2 का डबल करें कितना होगा, 2 का डबल होगा 4, कितना होगा 4, और 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8। अब हमें क्या करें, इन्हें क्या करें, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे 8, 8 4 12, 12 की 2 1। ठीक है, और 4 2 6 1 7। ठीक है, और 3। ठीक है, तो इतना अब हम कह सकते हैं, जब हम 12 का क्यू करें तो इतना हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें 42 का क्यू करना है। ठीक है, हमें 2 का कितना, 2 का क्यू करेंगे पहले, फिर 4 का क्यू करेंगे। 2 का क्यू कितना होगा, तो हमें कितना मिलेगा, 2 का क्यू 8 होगा, कितना 8 मिलेगा। ठीक है, अब हमें 4 का क्यू देखना है, 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू होगा कितना 64, कितना होगा 64। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करें। ठीक है, तो 64 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 से गुणा करें, 2 दिन 4 और 64 16। इतना समझ में आया। अब हमें करने का, इन दोनों का क्या करें, डबल करेंगे, इन दोनों क्या करें, डबल करें। तो 32 का डबल कितना होगा 64, और 16 का डबल कितना होगा 32। ठीक है, अब हमें क्या करें, जोड़ेंगे ना, क्या करें, जोड़ेंगे। तो 8, ठीक है, 2 और 6 कितने होंगे 8, 1 और 3 कितने 4, जो हासिल के रूप में रखे हैं। ठीक है, और 4 कितना होगा 4 2 6, 6 और 4 10 को 0, हासिल के 1। ठीक है, अब हमें यानी 6 3 9, 9 और 1 कितना 10, 10 और 4 14, 14 की 4। ठीक है, एक हासिल, ठीक है, एक हासिल और 6 कितने 7 होंगे, कितना होंगे 7 होंगे। तो हम कह सकते हैं जब 42 का क्यू करेंगे हम, तो हमें इतनी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हल करके बताना है ये कि इसका मान कितना है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं, क्यूब रूट यानी क्वेश्चन नंबर पहला दिया इस प्रकार। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना, क्यू निकालना है। ठीक है, ये कितने का क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करें, 3 का पेयर बनाएं। क्या बनाएं, 3 का पेयर बनाएंगे, कितने का 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि एक कितने के घन में आता है, क्यू में आता है। ठीक है, अब जब 1 का क्यू करें तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें क्या करें, यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि किस संख्या का घन करें कि 9 से कम रहे, अधिक ना हो। ठीक है, तो कितने का होगा, 2 का होगा। कितने का होगा, 2 का क्यू करेंगे तो हमें 9 से कम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, मान जब 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब ये कितने का क्यूब है, 21 का क्यूब है। ठीक है, जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कड़ी में 1331 है, तो ये कितने का क्यूब है। ठीक है, तो हमें 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एक कितने का क्यूब है, कितने क्यूब में आता है, 1 में ही आता है। ठीक है, अब हमें 1 का देखना है, जब 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 से या कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 1 का करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा। जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 11 का क्यूब है। ठीक है, 11 का क्यूब करेंगे तो हमें इतना संख्या प्राप्त होगी या इतना मान प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम इसे कड़ी से फ्री करें तो हमें 11 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमने लिखा यानी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, तो ये भिन्न है, जो एक क्वेश्चन है तो ये कॉन्सेप्ट का भी काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 दिया है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे, हल करेंगे तो 0 यानी
पॉइंट पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाए तो 20 हो जाए, ठीक है। तो 3×18, 3×18, 3×18, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी बराबर करके, यानी 0, यानी इसे रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0.6 पे क्या बार चढ़ाएं, क्या करें, 6 पे बार, क्योंकि यहाँ पे बार इसलिए चढ़ाया क्योंकि बार बार 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे बार चढ़ाया गया है, ठीक है, 6 पे। अगर हम भिन्न से हमने इस प्रकार बदला, ठीक है, 12 में बदलिए। अगर अब 0.6 पे बार है तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे बदलना है हमें, तो यानी 0.6, ठीक है। तो बार चढ़ा इस पर, ठीक है। तो हम इसे बदलेंगे भिन्न के रूप में, तो क्या करेंगे हमें, यानी 6, यानी 6, तो अब 6 पे कितने बार, 6 पे बार चढ़ा है, ठीक है। एक अंक है, तो हमें एक अंक की जगह क्या करना है, एक अंक है तो हमें 9 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 9 लिखना है। फिर क्या है, हमें 3 से काटेंगे इसे, तो 3 से 6 2 बार, और 3 से 3 3 9, ठीक है। तो यही हमारा, ठीक है, वापस हुआ, ठीक है। समझ में आया। जब हमने इसे पॉइंट, तो आपको इस कार्य सवाल आगे कराएंगे, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इन भिन्नों को हमें दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो 5/18, तो इसका 0 पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। 50 में 18, जब 50 में भाग दें तो 18 36, तो 7 7 7, ठीक है। डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट बार, यानी बराबर क्या हो गया, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.2, और 7 पे क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, क्या करेंगे, 7 पे बार लगाएं, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यह इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगला सवाल है, 5/11, 11, तो 0 पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है, 50 होंगे, ठीक है। 11 से जब भाग देंगे तो 11 चौक 44, 4 बार, फिर 6 बची, 11 5 55, फिर 4 बची, 4 5 55, 4 5 5, तो इस प्रकार आता रहेगा, ठीक है। तो हमें इस प्रकार को ऐसे लिख सकते हैं कि 0.45 पे बार, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 4 या 5 पे बार लगाया, ठीक है। अगला सवाल है 5/3, चौथा सवाल है, ठीक है। तो 3 से 3 एकम 3, क्या बचे 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाए तो 20 हो गया, ठीक है। 3×18, 6 बार, फिर 2 6 6 6, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें इससे इसे हम 1.6 पे बार लगाएं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को। अब इस प्रकार के सवालों में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगला सवाल हमारे इस प्रकार है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें इस प्रकार बनाया, यानी 0.01010101 चल रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे सवाल को हम किस प्रकार रखेंगे, इसका आंसर यानी 0.01 पे बार, ठीक है, यानी 0.01 पे बार रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे बिंदु को हमने इस पर रखा, ठीक है, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया, ठीक है, अगर, ठीक है, यानी 0.12 है, तो इसे भी भिन्न में बदलने के लिए हमने ये आपको समझा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल आपको हल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, भिन्न में व्यक्त करना, भिन्नों में व्यक्त करना, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल है, तो इनके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यानी 0.7 पे बार है, ठीक है, 0.7 पे बार है, तो हमें अंक उतारें 7। अब बार के पे चढ़ा है 7 पे, एक अंक पे, ठीक है। तो हमें करना क्या, बट्टे में 9 लिखे हैं, ठीक है, 9। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, यानी यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, यानी 3 और 9 पे बार है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 39 बट्टे, 2 अंक के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 9 9 के बनाए, ठीक है। फिर इसे क्या से काटें, 3 से काटें, ठीक है, 3 एक हम 3, 3 3 9, और 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0.57 पे बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे यानी 57 लिखेंगे, ठीक है, 57 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया।
और करने के यानी जिस अंक पर बार नहीं है, जिस अंक पर बार नहीं है, कि तो 5 पे बार नहीं तो हम 5 इसमें तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो -5 बट्टे, अब जितने अंक पे बार है यानी उतना हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, एक अंक बार है इसलिए 9 लिखें। और ठीक है, और जिस अंक पे क्या है, जिस अंक पे बार नहीं है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, यानी एक अंक पर क्या नहीं, बार नहीं था इसलिए हमने 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यानी जो जिसको पूरे को हमने क्या करा, 57 में समय कितना, 5, जिस पर बार नहीं हमने वो घटा दिया। ठीक है, -5 किया। ठीक है, अब जिस पर एक अंक पर बार है, ठीक है, हमने एक अंक के लिए 9 रखा, और जिस अंक पर बार नहीं है उसके लिए हमने 0 रखा। ठीक है, जहाँ समझ आया। अब इसे हल करेंगे। ठीक है, कितना, जब 57 में से 5 घटाएंगे, क्या करें, 57 में 5 घटाएंगे कितने में, 52 बचाएंगे। कितने बचाएंगे, 52 बचाएंगे, बट्टे 90। अब इसे 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 6 12 और 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 1.6 पे बार है, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, ऐसे यानी एक पॉइंट की जगह क्या रखेंगे, पॉइंट हटाना तो हमें पॉइंट की जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यानी पॉइंट की जगह पे हमने क्या किया, पॉइंट के स्थान पर प्लस लगाया। ठीक है, अब 6 पे क्या है, बार है। ठीक है, तो जिस पर साथ में हमने किया था पहली वाले क्वेश्चन में, वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो 6 बट्टे क्या करना है, 6 पे बार, इसलिए हमें 6 बट्टे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया, 1.6। ठीक है, 1.6 दिया है तो हमने इस प्रकार रखा। ठीक है, लिख लिया, समझ में आता है। 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, और इसे हम हल करेंगे तो 3 1 हम 3, 3 2 5, 5 बट्टे 3 होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल समझ में आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले सवाल है। ठीक है, यानी 14 पॉइंट, यहाँ पे 14 लिखेंगे, पॉइंट के प्लस, यानी वैसे जो 9 किया है वैसे ही करना है। ठीक है, चल 7 और 3 बट्टे 73 के नीचे क्या, 9 9। ठीक है, जो 2 अंकों पे बार इसलिए मैंने 9 9 के अंक लिखे हैं। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। ठीक है, जोड़िए इसे, तो जोड़ना नहीं तो इसे शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, यानी प्लस को हटा दिए। ठीक है, तो 14 यानी सही। ठीक है, 73 बट्टे 99, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। 11 नंबर सवाल है, इस प्रकार है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो, तो हमें देखो यहाँ पे देखना, पॉइंट से जो पहली संख्या है उससे पहले लिखेंगे, पॉइंट ये हटा के प्लस लगाएं। ठीक है, तो हमें जो पूरी संख्या लिखेंगे जो हमने 8 में किया था। ठीक है, यानी 753 संख्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 57 लिखा था। ठीक है, तो 753। ठीक है, जिस पर बाहर नहीं है, ठीक है, जिस पर बाहर नहीं है उसे हम घटाएंगे। ठीक है, 7। अब हमें देखना है यानी क्या अंक का बार है, 2 अंक पे है, तो 2 9 9 के बनाएंगे। ठीक है, जिस पर बार नहीं है उसके लिए हम 0 लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या है, 753 में घटाएंगे। ठीक है, तो कितना में 746, कितना बचा, 746। अब इतने पूरे कितना होगा, 746। ठीक है, तो यानी 2 और 746 बट्टे 290 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 यानी प्लस हटाएँ, 2 सही, यानी 740 बट्टे 990। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो जितने भी यानी बार पर जो जितने भी सवाल आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते बार वाले, वो मैंने आपको यहाँ पर सही बता दिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब इससे थोड़े रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, चलें करते हैं। यानी पहला सवाल है, यानी 0.39 पे बार है, किसके बराबर है। ठीक है, 39 पर बार है तो किसके बराबर है, तो हमें देखना पड़ेगा कैसे हल करेंगे इसे। यानी यहाँ पे 2 पे बार है तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे 39 लिखेंगे पूरी। ठीक है, बट्टे 2 पे बार है तो क्या करें, 2 9 9 के बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, 99 लिखेंगे, फिर ऐसे काटेंगे 3 से, 13 3 39 और 3 33 दिया
99, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है, यानी 2 4 2 4 2 4 किसके बराबर है, ठीक है। यानी 2 4 2 4 2 4 किसके बराबर है, ठीक है। तो इस सवाल को हम पहले यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.24 पे बार लिख सकते हैं। कितना समझ में आया। अब हमें करने के यानी 2 संख्या पर बार है, ठीक है। 2 4 पे क्या है, बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे दोनों संख्याओं को, ठीक है। बट्टे कितने बार, 2 9 9 के लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 2 9 के लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे, ठीक है। कैसे, 3 से 3 8 24 और 33 3 99, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 1.3 पर बार किसके बराबर है, ठीक है। तो इससे हम हल करेंगे, यानी कैसे हल करना है हमें, देखो, यानी 1 प्लस यानी पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करें, प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस। अब 3 पर बार है, ठीक है, एक अंक पर, तो 3 बट्टे क्या करें हम 9 लिखेंगे, 3 बट्टे 9, 3 से काट दें, 3 1 अंक 3 और 3 3 का 9, ठीक है। तो 3 1 3, 3 और 1 4, 4 बट्टे 3 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें नए हो तो, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार इसका सवाल उत्तर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं, 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या है, ठीक है। यहाँ पे 0.4 का वर्गमूल पूछा गया आपसे, तो कैसे करेंगे इसे, आपको तरीका बताऊँ, ठीक है। यानी ये 4 है, ठीक है, तो हम पे 4 लिखा है, ठीक है। यानी बार चढ़ा हुआ है एक बार, ठीक है, एक अंक, तो इसके नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है, एक। और अब करने का इस पर क्या करना है, हमें कड़ी करना है, इस पर क्या करना है, कड़ी चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, कड़ी, ठीक है। अब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे, ठीक है। तो यानी 4 को 2 और 9 को 3, ठीक है, 9 को 3, ठीक है। अब हमें करने का है 3 से 2 में भाग देंगे, क्या करें, 3 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या 0 पड़ जाए, 20 हो जाए। अब 3 18, फिर 2 बचे 6 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0.6 पे बार करेंगे, ठीक है। इतना समय आया, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, एंड ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि 0.111 डॉट 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 1 बराबर 1/9 है तो इसके किसके बराबर मान है, ठीक है। तो यानी इतने का मान 1/9 है, तो इसके बराबर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0.111 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया, डॉट डॉट 1 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कितना है, 1 1, ठीक है। तो हमें यानी इतने का मान कितना है, 1/9 है, ठीक है। तो हमें करने का यानी 4 का गुणा करें किसमें, 1/9 में, 4 का तो कितना होगा, 4 का गुणा 1/9 करें तो 4/9 होगा, ठीक है, राइट आंसर। तो इतने का मान कितना होगा, 9/4, सॉरी 4/9 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा टी करेक्ट है। क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस प्रकार सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे ने 6 3 पर 12 है, तो हमें 63 लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितने 2 अंक पर 12 है, तो यहाँ पे 2 9 9 के बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब करने क्या है हमें, यानी प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, ठीक है, 3 और 7 12, तो हम यहाँ 37 लिखेंगे, बट्टे 2 अंक 12 9 9 के लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया था ना। अब करने का यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ कैसे हर कैसे समान है, तो यहाँ पे 99 आएंगे, ठीक है, 9 9 के लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, हर समान, तो इसलिए हमने 9 9 के यहाँ लिखे 99। अब 63 और 37 जोड़े तो कितना होगा, 7 3 10 10 1 हासिल
और 4 3 9 1 10, ठीक कितने होंगे 100, कितने होंगे 100। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। यानी क्वेश्चन 9 को कैसे हल करना है, यानी 6 3 को या 63 लिखेंगे, ठीक है। 12 लगा इसलिए, ठीक है। तो 9 9 के लिखेंगे बट्टे में प्लस, यानी 0.3 7 12 तो 37 लिखेंगे और फिर 9 9 लिखेंगे बट्टे में, ठीक है। यही प्लस 8 0 पे 12 तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, 9 9 लिखेंगे, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम कितना है, हर समान है तो 9 9 के यानी 99 लिखेंगे, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 80 37 63 यानी 180 होगा, कितना होगा 180, ठीक है। अब करने के ऐसे काटेंगे, ये 9 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। यानी 20 हो जाएगी, यानी 9 से 11 बार कटेगा, ठीक है। तो अब 11 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 कम 11 बच्चे के 9 पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएंगे, ठीक है। 11 8 88, ठीक है। कितने बचे 2, कितना बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 20 फिर 11 कम 11, तो ऐसे चलता रहे, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार 8 1 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें इसे कैसे लिखेंगे, यानी 1 पॉइंट यानी 8 और 1 पर बार क्या करेंगे, बार करेंगे, समझ आया, यानी 8 और 1 पर बार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी इस इतने को जब हल किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, इतना। तो ए बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। सवाल हमारा इस प्रकार दिया गया है, तो ये किसके बराबर है, ठीक है। 9 गुणा किया किसके बराबर करना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले ये करेंगे, इन्हें हल करेंगे, यानी 1 1 पे 12 तो हमें 11 बट्टे 99 लिखेंगे प्लस, इस प्रकार 2 2 पर 12 तो हम यहाँ पे 2 बट्टे 99 करें, ठीक है, ठीक है, गुणा 9। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम हर समान है तो 99, ठीक है, प्लस इन दोनों को क्या करें, जोड़ें, ठीक है। तो कितने होंगे 33 गुणा 9, ठीक है। अब 33 थे यहाँ पे काटें, 33 थी या 99, 3 थे काटेंगे, 3 तक का 9 3 बार, ठीक है। तो ये हमारा 3 आंसर है, ठीक है। तो जब इसे हल किया तो हमें 3 आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। यानी ये सवाल है, यानी जो इतनी संख्या है इतने में से घटाएंगे, ठीक है, इसे डायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो 3.87 2.59, ठीक है। जब हमें घटाएंगे एक आंसर देंगे 17 हो जाएंगे, 17 में 9 घटे क्या बचे 8 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 7 बचे, 7 में 5 घटाएं तो क्या बचे 2 बचे हैं, ठीक है, ठीक है। पॉइंट इस 2 पॉइंट लगाएंगे और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, 1.28, ठीक है। यहाँ पे बार चढ़ाएंगे क्योंकि इन संख्याओं पे क्या चढ़ा है, बार चढ़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे बार चढ़ा दिया, ठीक है। हमारा ये आंसर है, ठीक है। जब इस संख्या से यहाँ से घटाएं तो हमें आंसर इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यानी 1.2 पे बार गुणा 0.03 बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इससे हल करेंगे। यानी यहाँ पे 1 दिया है, पॉइंट से पहले 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और पॉइंट की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। 2 पे बार चढ़ा 2 तो 2 लिखेंगे, इस और पट्टे में 9 लिखेंगे, ठीक है। समझ आया, गुणा लगाया, ठीक है। अब लिखेंगे यानी 0.3, क्या लिखेंगे 0.3 में 12 तो यहाँ पे 2 9 9 के लिखेंगे 99, ठीक है, बट्टे में। अब इसे हल करेंगे तो 9 का 9 9 तो 11, तो 11 बट्टे 9 गुणा 0.3 की 3 लिखेंगे, ठीक है, और 99 बट्टे 99, 11 11 11 9 99 9 बार, ठीक है।
3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है 9, तो 1/27, ठीक है समझ में आया। अब हमें करने क्या है, जब 27 का भाग 1 में देंगे तो क्या 0 पॉइंट लगाएंगे, यानी 27 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या लगेगा 0 पॉइंट, एक 0 और बढ़ाएंगे तो 3 7 0 डॉट डॉट आता जाएगा आंसर, ठीक है। तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 0.037 पर बार, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इतना जब हल किया तो हमें इतना आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा डी मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सवाल इस प्रकार दिया है, तो ये किसके के बराबर होगा। सबसे पहले आप इसे इस प्रकार लिखना, यानी 342 एंड 3 4 2 पे बाहर चढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम 999 लिखेंगे भागित, ठीक है, यानी 6 8 4 पे बाहर चढ़ाए थे 684 लिखेंगे, ठीक है, बट्टे 999, ठीक है, समझ में आया। अब हमें करने का जो भाग वाले गुण सिंबल क्या कहते हैं, गुणा में चिन्ह कहते हैं, ठीक है, और जो संख्या होती है उसे पलट देते हैं। तो समय भाग वाली बहन को बताया था, तो भाग वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, गुणा में बदलते हैं, और जो संख्या होती है वो पलट जाती है, ठीक है। तो 342 बट्टे 999 गुणा, ठीक है, भाग को हमने गुणा में बदला और इस संख्या को पलटेंगे, ठीक है, 999 बट्टे 684, ठीक है, 999 पूरी बार कटा और 342 से 684 2 बार कटे, ठीक है, तो उत्तर आया हमारा 1/2, ठीक है। तो कितना आंसर आया 1/2, ठीक है, बी ऑप्शन है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।